हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आज हम बिहार बोर्ड का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जामिनेशन 2023 से रिलेटेड है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मेंडल के एक संकर संकरण में जीन प्रारूपी का अनुपात कितना होता है। यानी कि मेंडल्स ने जो अपना नियम्स दिया था, उसमें नियम्स में जीन प्रारूपी का जो रेशियो निकाला था वो कितना होगा। इसमें आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। यानी कि मेंडल्स का जो नियम है उस प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो है आपका इसमें पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम, या प्रभावी का नियम, या अप्रभावी का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य के जो शरीर में होते हैं क्रोमोसोम की जो होते हैं पेयर्स कितने होते हैं। क्रोमोसोम का पेयर्स पूछा जा रहा है, ना कि यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है। तो पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ा कितना पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं इसका जोड़ा होता है 23 जोड़ा। ठीक है, यानी आप कितना कह सकते हैं 23 जोड़े। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में कौन सा लिंग पाया जाता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में किस प्रकार का लिंग पाया जाता है। या जैसे कि एक्स होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स वाई होता है, ये इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें किस प्रकार का लिंग पाया जाता है मनुष्य में। तो जाहिर सी बात है कि एक्स एक्स जो होता है वह लड़कियों में पाया जाता है, और एक्स वाई जो होता है वो लड़कों में पाया जाता है। तो जो फर्स्ट इसमें का एक्स एक्स होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स एक्स ये क्या है, और एक्स वाई इन दोनों का आगे वाला जो एक्स होता है वो कॉमन होता है, इसलिए इसको ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाता है, ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑटोसोम यानी आगे वाला तो नहीं होता है, इसलिए इसका बाद वाला जो देखा जाता है जो कि वाई जिसमें होता है वह होता है पुरुषों में पाया जाना। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल जीन कितना होता है। यानी कि मनुष्य में कुल कितना जीन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 2500, 5000, 50,000, 5500। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ए होगा, जो होगा 2500 मनुष्य में जीनों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीन चिंपैंजी के जीन से कितना प्रतिशत समान मिलता है। यानी कि जो मनुष्य का जीन होता है और चिंपैंजी का जो जीन होता है वह दोनों में आपस में समान कितना परसेंट मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे वो पूर्वज जीन चिंपैंजी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 99%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि उद्भव की दृष्टि से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है। जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए मेरे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, शेर। तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम यानी कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है दिया है ऑप्शन में ए होमो, बी में सेपियंस, सी में होमो सेपियंस, डी में नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ए में दिया है होमो, बट इसका आगे वाला सेपियंस छोड़ दिया हुआ है।
तो इसका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? यानी कि जो जीवाश्म में जो चिन्ह पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है आपके आदि मानव, देवास, जीवाश्म, चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी जो है होता है वो किस प्रकार का पुष्प होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंदे पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से कहाँ है? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का उद्भव स्थान कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे था? सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, मानव का उद्भव मूल स्थान कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण प्रारूपी 9:3:3:1 में मेंडल के किस नियम का प्रतिपादन करता है? यानी मेंडल्स ने जो नियम दिया था उसमें लक्षण प्रारूपी यानी कि फिनोटाइप्स का जो रेशियो होता है 9:3:3:1 वो किस नियम को प्रतिपादन करता है? इसमें ऑप्शन नंबर है स्वतंत्र विन्यास का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभावी का नियम और प्रभावी का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जो उपार्जित लक्षण होता है इसमें वंशागति का यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चलता है वो जैव विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथक्करण का नियम किससे प्रस्तुत किया था, यानी किसने प्रस्तुत किया था? पृथक्करण का जो नियम होता है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन इसके सामने आपको दिख रहा होगा, मेंडल्स, लैमार्क्स, डार्विन, ब्राज़िलियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? यानी इनहेरिटेंस का जो जेनेटिक्स का फादर्स जो होते हैं, जेनेटिक्स के फादर्स किसको कहा जाता है? तो डार्विन या लैमार्क या बर्जेलियस या मेंडल। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा मेंडल। मेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता का खोज करने के लिए किस पौधे का अध्ययन किया गया था? आनुवंशिकता का खोज करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको किया गया था मटर के पौधों पर अध्ययन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जोड़े समान गुणसूत्र को क्या कहते हैं? जस्ट अभी हमने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन कि जो मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं वो 22 जोड़े समान होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑटोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक का चुनाव यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का करने वाले वैज्ञानिक से डार्विन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? यानी कि जब जीवों का उत्पत्ति होने से पहले पृथ्वी का जो वातावरण होता था वो कैसा होता था?
अपचायक, उपचायक या ए बी दोनों या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा अपचायक आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। यानी कि जो हम लोग जीवाश्म का आयु निर्धारण करते हैं उसका एक वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है। तो देखिए इसका है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, जीवन निर्धारण या आदिवासी काल निर्धारण या जीवाश्म काल। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा जीवाश्म का आयु काल बताया जाता है। तो चलिए ये हम लोग के सामने मोस्ट 20 क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए, और आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।